सनातन संसार में आपका स्वागत है। हर गांव में भूत प्रेतों की कहानियां होती हैं। कुछ कहानियां बच्चों को डराने के लिए सुनाई जाती हैं, जबकि कुछ कहानियां केवल बड़ों के आसपास होने पर ही सुनाई जाती हैं। नारायणपुर के छोटे से गांव में एक प्राचीन कहानी में ब्रह्मराक्षस का आतंक है। एक विद्वान ब्राह्मण की प्रतिशोधी आत्मा जो शापित भूमि के पास जाने वाले किसी भी व्यक्ति को पीड़ा देती है। ऐसा कहा जाता है कि यह आत्मा कभी एक शक्तिशाली और भक्त पुजारी थी, जो अनुग्रह से गिर गई और अनुचित अंतिम संस्कार के कारण एक खूनी राक्षस के रूप में वापस आ गई। सामान्य आत्माओं के विपरीत ब्रह्मराक्षस अपने ज्ञान और जादुई क्षमताओं को बरकरार रखता है, जो इसे सामान्य भूतों की तुलना में कहीं अधिक खतरनाक बनाता है। क्या आप जानते हैं कि अल्फा टब नामक एक मंच और एक उत्पाद है जो आपके बच्चे को कम उम्र में ज्ञान और शब्दावली के बारे में बहुत कुछ सीखने में मदद करता है। अंत में एक आश्चर्य के लिए बनी रही। जब नारायणपुर के गांव में पंडित विश्वनाथ के निधन के बारे में फुसफुसाहट सुनाई देने लगी, तब सूरज मुश्किल से क्षितिज के नीचे डूबा था। गांव के सबसे ज्ञानी और पूजनीय ब्राह्मण वे न केवल पुजारी थे, बल्कि परंपरा के संरक्षक भी थे। जब उनकी अप्रत्याशित मृत्यु हुई तो सभी को झटका लगा। परंपरा के अनुसार उनके अंतिम संस्कार की तैयारियां तेजी से चल रही थी, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण गड़बड़ हो गई। उनका सबसे बड़ा बेटा राघव बीमारी के कारण अनुष्ठान नहीं कर सका और जल्दबाजी में एक दूर के रिश्तेदार को पवित्र कार्य पूरा करने के लिए चुना गया। जल्दबाजी में रिश्तेदार अनुष्ठान के महत्वपूर्ण चरणों को भूल गया, जिससे विश्वनाथ की आत्मा बेचैन हो गई। ऐसा कहा जाता है कि जब ब्राह्मण उचित संस्कार के बिना मर जाते हैं तो उनकी आत्माएं ब्रह्मराक्षस में बदल जाती हैं, जो प्रतिशोधी राक्षस होते हैं जो जीवित दुनिया को परेशान करते हैं। इसके परिणाम जल्द ही ग्रामीणों को महसूस होने लगते हैं। अगले दिनों में नारायणपुर में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। पशुधन क्षतविक्षत पाए गए, उनकी गर्दनें असंभव कोणों पर मुड़ी हुई पाई गईं। कुछ ग्रामीणों ने देर रात विश्वनाथ के पसंदीदा बरगद के पेड़ के पास मंत्रोच्चार सुनने की बात कही, जबकि अन्य ने मंदिर के पास भूत प्रेत देखे। तनाव स्पष्ट था और लोग अधूरे अनुष्ठानों से ब्रह्मराक्षस के जन्म की संभावना के बारे में कानाफूसी कर रहे थे। राघव हालांकि अपने पिता के लिए दुखी था, उसने ग्रामीणों से तर्क करने की कोशिश की, अजीब घटनाओं को संयोग बताकर खारिज कर दिया। हालांकि अंदर ही अंदर उसे लगा कि कुछ ठीक नहीं है। माहौल में एक ऐसा बदलाव था जिसे नकारा नहीं जा सकता था, मानो कोई अदृश्य चीज उन्हें देख रही हो, हमला करने का इंतजार कर रही हो। राघव का संदेश ज्यादा समय तक नहीं रहा। अपने पिता के अंतिम संस्कार के एक हफ्ते बाद उसका सामना एक भयानक मुठभेड़ से हुआ, जिसने उसे हमेशा के लिए बदल दिया। वह एक मंदिर समारोह से घर लौट रहा था जब शाम की हवा अचानक अस्वाभाविक रूप से ठंडी हो गई। जंगल के बीच से होकर जाने वाला रास्ता, जो आमतौर पर शांत रहता है, मंद रोशनी में खतरनाक लग रहा था। पेड़ सरसराहट कर रहे थे, लेकिन हवा नहीं चल रही थी। राघव जब बरगद के पेड़ के पास पहुंचा जहां उसके पिता कभी ध्यान करते थे, तो उसने उसकी शाखाओं के नीचे एक आकृति खड़ी देखी। पहली नजर में यह पारंपरिक परिधान पहने एक आदमी जैसा लगा, लेकिन जैसे जैसे वह करीब गया, आकृति के लक्षण स्पष्ट होते गए। यह उसके पिता थे, लेकिन विचित्र रूप से विकृत। चेहरा गुस्से से विकृत था और एक बार शांत हुई आंखें अब एक अलौकिक लाल चमक के साथ जल रही थी। उसके पिता का मुंह खुला और एक कर्कश ध्वनि निकली, जैसे कि बोलने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन शब्द नहीं बना पा रही हूँ। अचानक राघव को लगा कि एक अदृश्य शक्ति उसके गले में लिपट गई है, उसका गला घोंट रही है। उसके पैर जम गए और जैसे ही आकृति आगे बढ़ी, उसके अंदर घबराहट भर गई। जैसे ही उसने सोचा कि वह गिर जाएगा, बल ने उसे छोड़ दिया और आकृति बरगद के पेड़ की छाया में गायब हो गई। सांस लेने के लिए हांफते हुए राघव लड़खड़ाते हुए गांव में वापस आया, इतना डरा हुआ कि उसने जो देखा था उसे किसी को भी नहीं बता सका। अगली सुबह उसने बरगद के पेड़ पर पंजे के निशान देखे, जो गहरे और दांतेदार थे, जैसे कि किसी जानवर ने रात के दौरान उसके तने को खुरच दिया हो। तब उसे पता चला कि उसके पिता की आत्मा ब्रह्मराक्षस के रूप में लौट आई है और वह दिन ब दिन क्रोधित होती जा रही थी। इस घटना को और अधिक अपने तक नहीं रख पाने के कारण राघव ने गांव के बुजुर्गों को बताया।
ब्रह्मराक्षस की अफवाह पहले ही फैल चुकी थी और लोग डरे हुए थे। बुजुर्गों ने एक तांत्रिक से मदद लेने का सुझाव दिया, जो आत्माओं से संवाद करने और बुरी शक्तियों को दूर भगाने की अपनी क्षमता के लिए जाना जाता है। तांत्रिक गांव के एक सुदूर इलाके में रहता था। उसकी झोपड़ी ताबीजों और जमीन पर खुदे अजीब प्रतीकों से घिरी हुई थी। जब राघव ने स्थिति बताई तो तांत्रिक ने ध्यान से सुना। उसका चेहरा गंभीर था। उसने राघव के सबसे बुरे डर की पुष्टि की। अनुचित अंतिम संस्कार के कारण विश्वनाथ की आत्मा वास्तव में ब्रह्मराक्षस में बदल गई थी। तांत्रिक के अनुसार ब्रह्मराक्षस केवल एक नासमझ आत्मा नहीं थी। इसने विश्वनाथ के सभी ज्ञान और आध्यात्मिक शक्ति को बरकरार रखा, जिससे यह एक सामान्य भूत से कहीं अधिक खतरनाक हो गया। यह तत्वों में हेरफेर कर सकता था, जानवरों को नियंत्रित कर सकता था और यहाँ तक कि जीवित लोगों के दिमाग को भी प्रभावित कर सकता था। सबसे बुरी बात यह थी कि यह उन लोगों के खिलाफ गहरी दुश्मनी रखता था जिन्होंने जीवन में इसके साथ गलत किया था, खासकर इसके परिवार के लोगों के खिलाफ। तांत्रिक ने समझाया कि ब्रह्मराक्षस को शांत करने का एकमात्र तरीका एक जटिल शुद्धिकरण अनुष्ठान करना था। इस अनुष्ठान में राघव और ग्रामीणों की भागीदारी की आवश्यकता थी, लेकिन यह जोखिम के बिना नहीं था। ब्रह्मराक्षस विरोध करेगा और अनुष्ठान में भाग लेने वाले किसी भी व्यक्ति को निशाना बनाया जा सकता था। खतरे के बावजूद राघव जानता था कि उसके पास कोई विकल्प नहीं था। अगर वे जल्दी ही कार्रवाई नहीं करते तो ब्रह्मराक्षस गांव को नष्ट कर देगा। तांत्रिक ने राघव को ग्रामीणों के लिए सुरक्षात्मक ताबीज के साथ साथ निर्देशों और पवित्र मंत्रों का एक सेट दिया, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि अनुष्ठान पूरा करने का मौका मिलने से पहले ब्रह्मराक्षस हमला कर सकता है। जैसे जैसे भूत भगाने की तैयारी जारी रही, नारायणपुर में आतंक अपने चरम पर पहुंच गया। हर रात ब्रह्मराक्षस अधिक शक्तिशाली होता गया। मंदिर के पास जानवरों के कटेफटे शव पाए गए, उनका खून बहाया गया और उनकी आंखें निकाली गईं। लोगों को अपने घरों में फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी, धीमी आवाजें जो केवल उन्हें ही पता थी। कुछ लोगों ने रात में सड़कों पर भटकती आत्मा को देखा, उसकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थी। एक शाम बरगद के पेड़ के पास खेल रहे बच्चों का एक समूह गायब हो गया। उनके माता पिता ने उन्हें बहुत खोजा, लेकिन वे कभी नहीं मिले। यह घटना ग्रामीणों के लिए आखिरी बूंद थी। भयभीत और क्रोधित, उन्होंने मांग की कि तांत्रिक तुरंत अनुष्ठान शुरू करें। इस बीच राघव को बुरे सपने आने लगे। हर रात वह अपने पिता को अपने बिस्तर के नीचे खड़ा देखता था, उन पर उपेक्षा और विश्वासघात का आरोप लगाता था। सपनों में ब्रह्मराक्षस का रूप हर गुजरते दिन के साथ और अधिक भयानक होता जाता था, जब तक कि वह पहचानने योग्य मानव नहीं रह जाता था। ग्रामीणों के बीच तनाव भी बढ़ गया। कुछ लोगों ने राघव को उचित अनुष्ठान न करने के लिए दोषी ठहराया, जबकि अन्य का मानना था कि अगर जल्दी से कुछ नहीं किया गया तो ब्रह्मराक्षस उन सभी को निशाना बनाएगा। जैसे जैसे डर गहराता गया, गांव बंट गया। परिवार एक दूसरे से बात करने से इनकार करने लगे और पड़ोसी अपने दरवाजे बंद करने लगे। भूत भगाने की रात आ गई। तांत्रिक ने ग्रामीणों को बरगद के पेड़ के पास इकट्ठा किया और हवा में भय व्याप्त हो गया। एक बड़ी आग जलाई गई और तांत्रिक ने शक्तिशाली मंत्रों का जाप करना शुरू किया, जो आत्मा को बांधने और उसे मृतकों के दायरे में वापस भेजने के लिए डिजाइन किए गए थे। ग्रामीण एक घेरे में खड़े थे, मोमबत्तियां पकड़े हुए और प्रार्थनाएं पढ़ रहे थे। उनकी आवाजें डर से कांप रही थी। जैसे जैसे मंत्रोच्चार तेज होता गया, ब्रह्मराक्षस प्रकट हुआ। यह अब पंडित विश्वनाथ की आत्मा नहीं थी, बल्कि तीखे पंजों और जलती आंखों वाली एक विशाल विचित्र आकृति थी। एक भयानक चीख के साथ उसका मुंह खुला और उनके पैरों के नीचे की जमीन हिल गई। हवा गरजने लगी और आग बुझने की धमकी देते हुए टिमटिमाने लगी। ब्रह्मराक्षस ने हमला किया, अपनी शक्तियों का उपयोग करके ग्रामीणों को चीथड़े की गुड़िया की तरह साफ जगह पर फेंक दिया। तांत्रिक अडिग रहा, अराजकता के बावजूद अनुष्ठान जारी रखा। लेकिन ब्रह्मराक्षस बहुत शक्तिशाली था। जैसे ही ऐसा लगा कि अनुष्ठान विफल हो सकता है, राघव आगे बढ़ा। यह महसूस करते हुए कि अपने पिता से उसका संबंध आत्मा को रोकने की कुंजी थी, राघव ने उन मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया जो उसके पिता ने उसे बचपन में सिखाए थे। ब्रह्मराक्षस रुक गया, उसकी लाल आंखें राघव पर केंद्रित थीं।
पहली बार उसकी निगाह में पहचान की झलक थी। आंखों में आंसू भरकर राघव ने अपने पिता से क्षमा मांगी, शांति की याचना की। ब्रह्म राक्षस हिचकिचाया। उसका राक्षसी रूप राक्षस और मनुष्य के बीच झिलमिला रहा था। हिचकिचाहट के उस क्षण में तांत्रिक ने अनुष्ठान का अंतिम श्लोक पढ़ा और एक चमकदार रोशनी के साथ ब्रह्म राक्षस टुकड़े टुकड़े हो गया। उसका रूप राख में विलीन हो गया। इसके बाद गांव में सन्नाटा छा गया। ब्रह्म राक्षस चला गया, लेकिन उसके पीछे छोड़े गए निशानों को भरने में सालों लगेंगे। बरगद का पेड़, जो कभी ध्यान का स्थान था, आतंक का प्रतीक बन गया। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था और कुछ गांव वाले उस भयावहता की यादों को सहन करने में असमर्थ होकर वहां से चले गए। राघव, जो इस अनुभव से हमेशा के लिए बदल गया, ने गांव के पुजारी की भूमिका निभाई। उसने अपना जीवन यह सुनिश्चित करने के लिए समर्पित कर दिया कि अनुचित अनुष्ठानों के कारण कोई भी आत्मा फिर से न उठे। ग्रामीण हालांकि राघव के आभारी थे, लेकिन उन्होंने उससे एक निश्चित दूरी बनाए रखी, जैसे कि वह अपने साथ ब्रह्म राक्षस का एक टुकड़ा लेकर आया हो। बस हमारे चैनल का सदस्य बन जाइए। जुड़कर आपको इस वीडियो और इसके जैसे कई अन्य वीडियो तक विशेष पहुंच मिलेगी, जो प्राचीन ग्रंथों में गहराई से उतरेंगे और हमारी आधुनिक दुनिया के लिए उनकी प्रासंगिकता की खोज करेंगे। सदस्य के रूप में आपको ये आनंद मिलेगा। नए वीडियो तक जल्दी पहुंच, सदस्य शाउट आउट, फोटो और स्टेटस अपडेट, सिर्फ सदस्यों के लिए वीडियो। ऋग्वेद और अन्य प्राचीन ग्रंथों के गहन ज्ञान को जानने के इस अवसर को न चूकें। नीचे दिए गए ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और आइए ब्रह्मांड के रहस्यों को एक साथ खोजें। देखने के लिए धन्यवाद, और मैं आपको सिर्फ सदस्यों के लिए अनुभाग में देखने के लिए उत्सुक हूँ। अगली बार तक जिज्ञासु बने रहें और खोज करते रहें। अपने जन्म वर्ष के अंतिम अंक के साथ टिप्पणी करना न भूलें और अपनी अंतर्दृष्टि साझा करें। मुझे अल्फाटब क्यों पसंद है? अल्फाटब छोटे बच्चों को कम उम्र में ही सनातन मूल्यों, ज्ञान और शब्दावली से परिचित कराने के दिलचस्प तरीके प्रदान करता है। अल्फाटब बच्चों की शिक्षा के लिए एक अनूठी अवधारणा के साथ एक शब्दावली किट भी है। यह स्कूलों में भी एक बेहतरीन किट के रूप में काम कर सकता है। माता पिता अल्फाटब मोबाइल ऐप का उपयोग करके बहुत सारे टब शीट और टब कार्ड बना सकते हैं और अल्फाटब का उपयोग करके मजेदार गेम के माध्यम से अपने बच्चों के साथ जुड़ सकते हैं। मैंने अल्फाटब ऐप का उपयोग किया है और वीडियो में दिखाए अनुसार टब कार्ड बनाए हैं। जब मैंने पहली बार अल्फाटब देखा तो मुझे पता था कि मेरे भतीजे और भतीजी इसे पसंद करेंगे। यह बच्चों के अनुकूल सामग्री से बना है, बहुत अच्छी गुणवत्ता वाला है, टूटने वाला नहीं है और लंबे समय तक चलेगा। मेरे प्रोमो कोड सनातन से 20% छूट प्राप्त करें। लिंक विवरण में है। यह हमारा सौभाग्य है कि हम अपने सनातन धर्म के ऐसे अद्भुत ज्ञान को फैलाने में सक्षम हैं। हम चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने में आपकी मदद करें, ताकि वे हमारे धर्म के बारे में जान सकें। हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें। कृपया हमारे अन्य वीडियो देखें। सनातन इतिहास के अधिक वीडियो के लिए सनातन संसार आई की सदस्यता लें।